नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी परियोजना के विषय में बात करेंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए सीबीएसई की तरफ से इस बार परियोजना के लिए जो विषय निर्धारित किया गया है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारी जो परियोजना 10 अंकों की है वो इसी पर आधारित होगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हरियाणा जो है उसकी पार्टनर स्टेट है तेलंगाना। इसका अभिप्राय ये है कि हरियाणा के बच्चे जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो तेलंगाना के ऊपर आधारित होगा और तेलंगाना के बच्चे जो हैं उनका जो प्रोजेक्ट होगा वो हरियाणा की संस्कृति पर आधारित होगा। इसका मूल उद्देश्य क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अलग अलग राज्यों को अलग अलग पार्टनर्स दिए गए हैं। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि एक स्टेट के बच्चे, एक राज्य के बच्चे जो हैं वो दूसरे राज्य की संस्कृति से परिचित हों। इससे क्या होगा? आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा जो है वो बढ़ेगा और हम एक दूसरे की संस्कृति को बहुत गहरे से और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत परियोजना का आरंभ किया गया है। तो अब इस परियोजना को आप किस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए मैंने कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो तैयार किए हैं। तो आपको इनमें से जो भी विषय सुविधाजनक लगते हैं आप उन विषयों पर आधारित अपनी परियोजना जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, मैंने 16 यहाँ पर अलग अलग जो है बिंदु लिखे हैं। इनमें से आप किन्हीं 3 बिंदुओं पर अपनी परियोजना जो है वो निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, कोई 3 टॉपिक्स में से आप उठाएंगे जिस पर आपकी परियोजना जो है वो बनेगी। ठीक है, उसमें राज्य स्थापना से संबंधित आप लिख सकते हैं, मंत्रिमंडल जो वहाँ का है उसका ब्यौरा दिया जा सकता है, वहाँ की जलवायु पर चर्चा की जा सकती है, वहाँ के प्रमुख पर्वत और प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में लिखा जा सकता है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की दृष्टि से तेलंगाना जो है वो कहाँ पर पहुँचा है इसके बारे में लिखा जा सकता है, वहाँ के लोकगीत और लोक नृत्यों को आधार बनाया जा सकता है, कवि और साहित्यकारों के जीवन परिचय हम यहाँ पर दे सकते हैं, वहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये लिखी जा सकती हैं, चित्रकला और मूर्तिकला जो वहाँ की है प्रसिद्ध है उसके बारे में लिखा जा सकता है, वहाँ के प्रमुख खेल कौन से हैं, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वहाँ के प्रसिद्ध हैं उनके बारे में लिखा जा सकता है, या वहाँ के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति विशेष की जीवनी आप लिख सकते हैं, स्थानीय समाचार पत्रों के बारे में लिखा जा सकता है, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज जो हैं उनको आधार बनाकर हमारी परियोजना बन सकती है, या फिर वहाँ के जो ऐतिहासिक स्मारक हैं उन पर लिखा जा सकता है, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं तेलंगाना राज्य में उनके बारे में लिखा जा सकता है, या फिर वहाँ के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में भी लिखा जा सकता है। परियोजना बनाते समय आप क्या करेंगे? इंटरनेट की मदद ले सकते हैं क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि सभी बच्चे जो हैं इस राज्य से पूरी तरीके से परिचित नहीं होंगे, लेकिन इंटरनेट जो है बड़ा सशक्त माध्यम है हमें ये बतलाने के लिए कि किसी भी राज्य की विशेषताएं क्या हैं, विशिष्टताएं क्या हैं। इंटरनेट की सहायता से हम लोग तेलंगाना के बारे में बड़ी आसानी से जो कुछ भी हम इन तथ्यों में से कुछ भी जानना चाहते हैं हम जान सकते हैं इंटरनेट की मदद से। तो तेलंगाना के ऊपर आधारित हमारी जो ये परियोजना बनेगी और जो भी आप इसमें से टॉपिक्स उठाएंगे उससे संबंधित चित्र जो हैं उनको लगाने का प्रयास अवश्य करें। इससे आपकी परियोजना जो है वो और ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आती है।